नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मगध यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि यूजी और पीजी वोकेशनल कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन आप लोग किस प्रकार से करेंगे। बस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि इस बार ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत क्या क्या कोर्स कराया जाता है, जैसे बीसीए, बीबीए, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इत्यादि। ये सारा कोर्स इसके द्वारा कराया जाता है। इसके वेबसाइट पर भी आप लोग देख सकते हैं और सभी का जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ये सारा जानकारी आपको कहाँ पर मिलेगा और ऑनलाइन कैसे करना है अब हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है सरकारी रिजल्ट क्रैक.com। ठीक है, ये आपका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में दे दिए हैं। ये वेबसाइट आप लोग जैसे ही खोल लेंगे तो इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो एडमिशन वाले कैटेगरी में दिखाई देगा मगध यूनिवर्सिटी यूजी वोकेशनल एडमिशन 2026। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये जो डायरेक्ट लिंक है वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में डाल दिया गया, तो आप वहां पर भी क्लिक करके यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद इस कोर्स से संबंधित आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। जैसे अप्लाई करने का डेट 30 जुलाई 2026 से लास्ट अगर इसका डेट है 10 अगस्त 2026 तक। इससे पहले पहले आप लोग कर लीजिएगा। और इस बार जो अप्लाई होगा आपका सामर्थ पोर्टल से होगा, मगध यूनिवर्सिटी के साइट से नहीं होगा। तो आपको सीधा नीचे आना है अपना फॉर्म भरने के लिए और यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट लिंक दिखाई देगा, जहाँ पर पहला वाला जो ये लिंक है अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ पर क्लिक हेयर का लिंक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग साथियों इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप लोगों को इसका एलिजिबिलिटी देखना है कोर्स के बारे में, तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी प्रोग्राम्स लिस्ट क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे आपको एमबीए करना है तो क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, ये जो है यूजी और पीजी वोकेशनल कोर्स दोनों के लिए आवेदन शुरू किया गया है। कोई जो है 12वीं के बाद ही जैसे ग्रेजुएशन करते हैं तो वोकेशनल से करते हैं, कोई ग्रेजुएशन के बाद जो पीजी करते हैं तो वोकेशनल से करते हैं। तो इसमें दोनों का कोर्स सम्मिलित है। किसी के लिए देखिए 10+2 मांगा गया है। ठीक है, तो जो ग्रेजुएट लेवल का है उसके लिए 10+2 मांगा गया है, जो पीजी लेवल का है उसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, बात हम करने वाले हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। जब आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करके आप जिस भी कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस कोर्स के लिए आप लोग आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर एडमिशन 2026 से 27 दिया हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो साथियों तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आएगा। जो भी आप जानकारी देंगे 10वीं क्लास के मार्कशीट के हिसाब से देंगे, वरना आपका आगे चल करके दिक्कत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे देखिए पेज खुल चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को अपना नाम देना है। ठीक है, एप्लीकेंट में फुल नेम आपको देना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट का ईमेल, आप अपना एक ईमेल आईडी दीजिएगा जो आपका वैलिड हो। दोबारा से ईमेल आईडी लिख करके कंफर्म कीजिएगा। फिर एक पासवर्ड बनाइएगा 8 अक्षर का। जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल दीजिएगा @9877, या आपका नाम बिट्टू है तो बिट्टू @9877, या 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा से पासवर्ड आप लोग यहाँ पर दे देंगे। फिर आप एक अपना मोबाइल नंबर देंगे जो आपके पास हमेशा रहता है, और वही ईमेल आईडी भी देंगे जो आपके पास हमेशा रहता हो, क्योंकि इसी दोनों पर आपका आगे का पूरा प्रोसेस होने वाला है। फिर दोबारा मोबाइल नंबर कंफर्म कर देंगे। फिर ये जो कैप्चा दिख रहा है ध्यान से पढ़ करके इसमें आपको भर देना है। उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आप लोग यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर ओटीपी जाएगा। कोई भी एक ओटीपी को यहाँ पे आप डाल करके इस कैप्चा को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सक्सेस का मैसेज आ गया। मेरा जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसे आप लोग संभाल करके रखिएगा आगे। अब यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है, लॉगिन का पेज दिखाई देगा। इस लॉगिन पर आप सभी को क्लिक कर देना है आगे की फॉर्म भरने के लिए। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे रजिस्टर्ड यहाँ पर ईमेल आईडी मांगा जाएगा, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आप लोग डालेंगे। और उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक मैसेज आएगा पॉपअप, वेलकम अबॉर्ड करके, और यहाँ पर आपका सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। आपको सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है, या तो सीधा आपको
कट कर देना है। इसके बारे में बताया गया है कि इस वेबसाइट पर क्या क्या टूल दिया गया है ताकि आपको आगे जा करके दिक्कत ना हो। तो इसे हम सिंपली कट कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, तो हम नेक्स्ट करके आपको दिखाई देते हैं। चलिए, पूरा ये अब लगभग जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सीधा कट कर देना है। फिनिश पर करेंगे, यहाँ पर ओके का मैसेज आएगा, आप लोग ओके कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, आपने जो है रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, लॉगिन भी आपने कर लिया। अब यहाँ पर आपको जिस भी कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, उस कोर्स के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको आवेदन करने से पहले आपको अपना प्रोफाइल पूरा जो है बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2 स्टेप में आप पूरा बना लेंगे। फिर दूसरा स्टेप में आप जो है किसी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल का जो एरर आ रहा है, इसको आपको फिक्स कर लेना है। यानी कि आपको पूरा जो है पहले अपना प्रोफाइल बनाना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कुछ पर्सनल जानकारी खुल करके आएगा, जो कि आपका पहले से फिल रहेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन अपलोड, उसके बाद फाइनल रिव्यू करके आपको सबमिट करना है। तो जो भी जानकारी इसमें पहले से भरा हुआ रहेगा, उसे आप छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एप्लीकेंट जेंडर का, जिसमें आप लोग अपना भरेंगे, मेल फीमेल जो भी आप हैं। उसके बाद कैटेगरी, आपका जो भी कैटेगरी है, आप इस कैटेगरी को यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद साथियों, यहाँ पर आप सभी से नीचे पूछा जाएगा कि सर्टिफिकेट आपका नंबर क्या है, और उसके बाद कैटेगरी, सर्टिफिकेट, इशूइंग डेट यहाँ पर आप सभी को बताना है। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, उसके बाद ब्लड ग्रुप क्या है। चाहे तो आप इसे भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। जिसमें रेड स्टार है उसे आपको भरना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर यस कर देना है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब हाँ, हम जो है इंडिया सिटीजन के हैं, तो यस कर देंगे। उसके बाद रिलीजन में आप चाहें तो पूरा दे सकते हैं, जो भी आप रिलीजन से आते हैं। उसके बाद प्लेस और बर्थ डिटेल, आपका अपना कंट्री, फिर स्टेट, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, और आपका जो भी विलेज या टाउन है, सिटी है, आप वो भरेंगे। उसके बाद फैमिली डिटेल्स में अपना मदर्स का नाम और अपना फादर्स का नाम। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी में कॉन्टेक्ट नंबर देंगे अपना माता या पिताजी का, जिसका भी नंबर देंगे आप उसी का नंबर देंगे जो एक्टिव हो। उसके बाद अपना फैमिली इनकम बताना है कितना है, जो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं 1 लाख डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एमयू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इफ एप्लीकेबल, अगर आप पहले कभी मगध यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किए हैं तो आपको यस करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यस करना है। और उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, नेम ऑफ स्कूल, कहाँ से आपने पढ़ा था, कौन सा प्रोग्राम आपने किया था, यानी कौन सा कोर्स किया था, और कौन सा साल आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था। लेकिन अगर आप पहली बार मगध यूनिवर्सिटी से ये चीज कर रहे हैं तो आपको नो कर देना है, आपको कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आपको आना है अदर कैटेगरी कोटा में। यहाँ पर देखिए, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी वाले कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, या कुछ भी जो भी आपको आता होगा। जैसे आप अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको फिजिकली डालना है, विजुअल है विजुअल। जो अगर पीडब्ल्यूबीडी वाले कैटेगरी से आते होंगे उनको पता हमको क्या भरना है। अगर आप ठीक ठाक सीधे साधे बिल्कुल चल बोल सकते हैं, क्लियर है आप, तो आपको नोट एप्लीकेबल सीधा मार देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है काश्मीरी माइग्रेट, अगर आप काश्मीरी माइग्रेट होकर के आए हैं तो यस करेंगे, वरना आपको नो कर देना। तो सिंपली आपको नो ही करना, नोट एप्लीकेबल वो उसके लिए है जो कश्मीरी वहां से माइग्रेट होकर के आए हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद यहाँ पर है प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जे एंड के स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर आप इस एरिया से हैं, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जो है यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से स्पेशल स्कॉलरशिप चलाया जाता है जे एंड के स्टूडेंट के लिए, नहीं जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए आप यस करेंगे अगर आप हैं वहां से, तब, वरना नो करेंगे आपको सीधा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है चिल्ड्रेन या विंडोज ऑफ आर्म पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स पर्सनल, तो यहाँ पर इस समय आपको नोट एप्लीकेबल कर देना है। अगर आपके पिताजी हैं आर्म फोर्सेस में तो आपको क्या करना है, आपको बता देना है कौन सा प्रायोरिटी में आप हैं, आप पिताजी से पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है सीसीए कोटा, यहाँ पर आप सभी को देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो आप किए हुए रहेंगे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। आप डांसिंग में किए हुए हैं, एक्टिविटीज, म्यूजिक में, थीम में, विजुअल कल्चर, डांसिंग, डिबेटिंग, क्यूज, लिटरेसी, सॉरी यहाँ पर है फाइन आर्ट्स, फैशन, अदर, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। वरना आप सिंपल स्टूडेंट है, आपको नोट एप्लीकेबल कर देना है। स्पोर्ट कोटा में आपको, अगर आप स्पोर्ट कोटा से आते हैं तो आपको यस करना, वरना आपको नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद बैंक का डिटेल मांग रहा है कि अगर भविष्य में कुछ अगर पैसा वैसा रिफंड करने का बारी आया तो आपके अकाउंट में किया जा सकता है रिफंड, तो आप चाहें तो इसका पूरा जानकारी भर दीजिएगा। अकाउंट का होल्डर का नाम, नंबर, उसके बाद कंफर्म कर दीजिएगा नंबर, बैंक का नाम, कहाँ आपका ब्रांच है, उसके बाद आईएफएससी कोड डाल दीजिएगा। ये सारा आपको एक पासबुक में मिल जाएगा, आपके पासबुक में। उसके बाद यहाँ पर पूरा आपको एड्रेस भरना, जैसे कि कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस में
और इधर आपका एक परमानेंट एड्रेस। तो सबसे पहले आप इसे भर लीजिएगा। एड्रेस में पूरा एड्रेस देना है, मोहल्ला, गांव, जिला, उसके बाद ब्लॉक, स्टेट, पिन कोड इसमें पूरा देंगे, ये दोनों मिला करके। उसके बाद कंट्री, आप कौन सा कंट्री से, यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपना स्टेट बिहार, जो भी आप स्टेट से वो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट उसी स्टेट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, अपना स्टेट का सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे मान के चलिए, मैं यहाँ पे इंडिया लेता हूँ, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे आ गया और यहाँ पर मैं देता हूँ बिहार। अब बिहार के अकॉर्डिंग देखिए जितना भी स्टेट है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान के चलिए मैं अपना जिला सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर वहाँ पे आपको लिखना भी है, ठीक है। जैसे जो भी आप जिला सेलेक्ट किए हैं आपने लिखना भी है, उसके बाद पिन कोड डाल देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर आपका ये दोनों सेम है ऊपर वाला एड्रेस, तो आपको जैसे टिक करेंगे तो जो भी आपने ऊपर एड्रेस दिया होगा ऑटोमेटिक भर करके देखिए आ गया। ये भी आपके केस में भी आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग एड्रेस है तो आप इसे अनटिक करेंगे और यहाँ पर अलग अलग एड्रेस आप लोग भरेंगे, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आपको क्या करना है, तो आपको सेव डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर आप सभी को जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है पूरा दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको सीधा नीचे आना है। अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी गलती हो गया, हमें उसे सुधारना है, तो इस अपडेट वाले बटन पर क्लिक करके आप उस जानकारी को सुधार सकते हैं। वरना सीधा आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले विकल्प एक दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अदर्स इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन का पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको कोई ऐसा बीमारी है जिसके लिए आपको आपातकालीन आवश्यकता पड़ता है कभी कभी। तो अगर आपको है ऐसा कुछ तो आप यस करेंगे, वरना सीधा आप मना कर देंगे, नो कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर है तो यस करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कौन सा एनसीसी सर्टिफिकेट है, एबीसी कौन सा है, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि क्या आप एनएसएस में काम कभी किए हैं। एनएसएस होता है, आप कॉलेज में किए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं किए तो आपको सीधा नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर है कि क्या आपके माता या पिता, सॉरी आपके, हाँ आपके माता या पिता कोई जो है मगध यूनिवर्सिटी में कभी काम किए हैं, एम्प्लॉय के रूप में, कर्मचारी कभी रहे हैं। तो अगर यस तो आप यस करेंगे, वरना नो आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो आपको यस कर देना है। अगर आप अदर स्टेट से तो अदर कर देंगे। उसके बाद ऐसे आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें तो आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है। तो जो जो आता है आप उसमें टिक कर देंगे। जैसे कि हमको बोलना नहीं आता है तो हम यहाँ पे अनटिक कर देंगे। मान के चलिए आपको तीनों आता है तो आप तीनों कर देंगे, लिखना पढ़ना बोलना। इसी तरीके से हिंदी, लिखना पढ़ना बोलना, आप तीनों को टिक कर देंगे। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश के अलावा भी कोई और लैंग्वेज आता है, जैसे उर्दू हो गया, कुछ और लैंग्वेज, वो आपको लिखना पढ़ना आता है तो आप यहाँ पर लिख करके इन तीनों में टिक करेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने फिर से अदर इन्फॉर्मेशन में जो भी जानकारी दी होंगे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ अपडेट करना है तो फिर से इसमें कर सकते हैं, वरना सीधा प्रोसीड टू नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर साथियों आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। उसके बाद फाइनल रिव्यू, हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो फोटो, सिग्नेचर, ईबीसी यानी जो आप जाति प्रमाण पत्र दिए होंगे, या बीसी जो भी आप कैटेगरी से हैं वो देंगे। उसके बाद रेलिवेंट मगध यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जैसे कि मैं वहां पे यस किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मेरा यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोल रहा है। अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पे ये चीज आपको अपलोड करने के लिए नहीं आएगा। इनकम सर्टिफिकेट और अपलोड डोमिसाइल ऑफ बिहार, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, इतना आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और सबका साइज है 10 केबी से लेकर के 500 केबी तक। यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड कर लेने के बाद फाइनल आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर मैंने सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है सही फॉर्मेट में। अब जितना भी जानकारी आपने दिया था पूरा फाइनल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। पूरा चाहे तो पढ़ सकते हैं फाइनल प्रीव्यू को। अगर किसी भी प्रकार का गलती हो, छोटा से छोटा, तो आप बड़ा से बड़ा गलती, तो आप अपडेट वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप उससे सुधार सकते हैं। वरना सब कुछ अगर सही है तो आपको यहाँ पर सबमिट एंड लॉक वाले पर क्लिक कर देना। ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो आपका है ये बिल्कुल सही होना चाहिए, प्रोफाइल लॉक, क्योंकि फिर आप आवेदन करेंगे कोई कोर्स के लिए तो यही जानकारी के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे केस में सारा सही है, तो यहाँ पे हम सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर दे रहा है चेतावनी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव वेरीफाइड द प्रोफाइल डिटेल्स फॉर करेक्शंस, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। आप अगर एक बार क्लिक कर देते हैं अपना
ये प्रोफाइल लॉक कर देते हैं तो दोबारा आप उसे सुधार नहीं सकते, ठीक है। तो आप इसलिए अच्छे से जांच कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार का गलती ना रहे। मेरे केस में सब सही है तो यहाँ पे हम टिक करेंगे, कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों फाइनली मेरा जो है देखिए अब ये जो प्रोफाइल है अब ग्रीन हो चुका है, पहले ये पेंडिंग में था रेड कलर में। अब अगला स्टेप क्या है, सबमिट एप्लीकेशंस। ड्राफ्ट पहले आपको रेडी करना है, फिर टोटल एप्लीकेशन, उसके बाद आपको स्टेप 1 में जो ये सबमिट हो चुका है, फिर स्टेप 2 में अप्लाई फॉर प्रोग्राम के लिए, और यहाँ पर पे और फी करना है। तो अब यहाँ पर आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप जितना भी एप्लीकेशन करेंगे टोटल इसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है, कि आप कितना प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन किए हैं। जब समय समय पर करते रहेंगे तो इसमें आपका ये जुड़ते रहेगा, और यहाँ पर आपका अकाउंट रेफरेंस नंबर भी दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको आवेदन करना है तो स्टेप 2 वाले पर क्लिक करेंगे, क्योंकि स्टेप 1 प्रोफाइल हम सबमिटेड कर दिए हैं, प्रोफाइल हम लॉक कर दिए हैं। अब यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो चलिए हम यहीं से करते हैं अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम। इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि आप कौन सा प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं, यूजी के लिए या डिप्लोमा के लिए या पीजी प्रोग्राम के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, डिप्लोमा के लिए। तो आप बताएंगे किसके लिए आपको आवेदन करना है। तो मैं करना चाहता हूँ डिप्लोमा के लिए, तो हम यहाँ डिप्लोमा पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो सर्च मार के देख भी सकते हैं कौन कौन सा यहाँ पर डिप्लोमा में अवेलेबल है, और बैचलर में कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, मास्टर में कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। मास्टर पर आप क्लिक करेंगे, फिर सर्च वाले पर क्लिक करेंगे तो देखिए मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात अगर हम लोग करें तो इसमें एक ही है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हम मान के चलिए बैचलर के लिए करना चाहते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, लेबरिंग साइंस, ये डिप्लोमा के लिए। तो डिप्लोमा के लिए तो मान के चलिए कोई भी हम एक कोर्स जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका एलिजिबिलिटी आ जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस में आप कौन सा कॉलेज को देना चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस में कौन सा कॉलेज को देना चाहते हैं, थर्ड प्रेफरेंस में कौन सा कॉलेज को देना चाहते हैं। ये जो आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे, ये कोर्स जिस जिस कॉलेज में होगा उस कॉलेज का यहाँ पे आ जाएगा प्रेफरेंस में, उस कॉलेज को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान के चलिए हम पीजी करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ ये एमबीए करना चाहते हैं तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए। अब एमबीए कौन कौन सा कॉलेज में होता है, यहाँ पर 5 कॉलेज का नाम बताना है। इसे देखिए 3 कॉलेज यहाँ पर आ रहा है, फिर 3 कॉलेज, तो तीनों कॉलेज का नाम आप बारी बारी से दे सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कॉलेज यहाँ पर तीनों में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद साथियों इस प्रकार से जैसे कि आपको करना है क्या, तो आपको दूसरा कोर्स करना है तो आप उस प्रकार से जो है आप सेलेक्ट करके अपना कॉलेज को यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद सेलेक्ट यहाँ स्टार्ट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बीसीए सेलेक्ट किया हूँ और मेरा एलिजिबिलिटी दिखा दिया है। आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर हम जो है कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिज्यूम एप्लीकेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे साथियों तो आपका फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, जैसे कि सेलेक्ट एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आपको सारा जानकारी बताना है, आप एलिजिबल हैं यानी। देखिए बीसीए में क्या मांग रहा है, 10+2 मांग रहा है और 45% नंबर कम से कम यहाँ पर मांग रहा है, वैसे के लिए 40%। तो हम एलिजिबल है, बिल्कुल मेरा 60+ है। यहाँ पर हम टिक कर देंगे। उसके बाद क्लास 10 कब हम पास किए हैं ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 10 का जानकारी देना है कि कब आपने पास किया, कितना आपका परसेंटेज था। उसके बाद कौन सा डिवीजन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लास 10 में आपका जो कॉलेज स्कूल था, कौन सा स्कूल था, इस स्कूल का नाम आप लोग यहाँ डालेंगे। कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने मैट्रिक किया है वो डालेंगे। उसके बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट के साथ में आपने मैट्रिक किया वो डालेंगे। उसके बाद इसी प्रकार से 10+2 और इक्विवेलेंट आप यानी कि इंटरमीडिएट और जो भी कोर्स किए हैं आप उसका डालेंगे, ठीक है। यानी कि आप जो पास हैं या फेल हैं पहला आएगा। उसके बाद कब आपने पास किया है तो यहाँ पर आप लोग ये डाल देंगे। वैसे 2026 सेलेक्ट है क्योंकि ये करंट ईयर चल रहा है इसलिए, लेकिन मैं पहले ही पास किया हूँ 2021 में, तो 2021 हम लोग डाल देंगे। उसके बाद कितना नंबर आया था, कितना परसेंटेज, ये सारा कुछ आप लोग डालेंगे। कॉलेज का नाम, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या था, ये सारा कुछ आपको फिलअप कर देना है। और सब्जेक्ट में आपको देखिए यहाँ पर अलग अलग भरना है इंटर वाला में। दोस्तों यहाँ पर एक एरर आ गया है, या तो फिर रजिस्ट्रेशन वाले पेज को सही से नहीं डिजाइन किया है मगध यूनिवर्सिटी ने। यहाँ पर देखिए मुझे लगा था कि इसे छोड़ना है, क्योंकि अगर हम बीसीए कर रहे हैं तो हमको इंटर का यानी 12th का जानकारी देना था अपना, तो हम यहाँ पर लिख दिए। लेकिन अभी अलग से आ रहा है सारा सब्जेक्ट भरने का, उस सब्जेक्ट में कितना नंबर आपका आया है, उस सब्जेक्ट कितना नंबर का एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पर जब हम गए फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश ये सब बायो पीसीएम भरने के लिए,
तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है। पहला पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आ रहा है अकाउंटेंसी का ACTG फॉर बिजनेस, एडवांस फूड प्रेप, एग्रीकल्चर, एयर। तो ये सब तो नहीं पढ़ाया गया है मेरे में इंटर में। तो जब हम यहाँ पर 12th का दिए हैं जानकारी तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी ये सब खुलना चाहिए था ना, लेकिन ये किसी भी कॉलम में ये चीज नहीं खुल रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब हम ये सब चीज पढ़े नहीं तो हम कैसे डाल देंगे इसका जानकारी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसके बिना फिलअप के ये चीज होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये दिक्कत वाला बात आ गया। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये रेड हो जाता है, मतलब कि ये जानकारी हमको भरना है ये, लेकिन हम ये सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं तो हम कहाँ से भर देंगे। अकाउंटेंसी ये सब नहीं है मेरा इंटर में सब्जेक्ट, तो हम कहाँ से भर देंगे। टोटल कितना परसेंटेज आया, कितना नंबर का एग्जाम था, कितना नंबर उसमें आया। तो जब हम ये सारा सब्जेक्ट पढ़े होते तब तो हम इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए थोड़ा सा ये दिक्कत है। अब इसको, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अब इसको हम पूरा जब सॉल्यूशन करा देंगे तो उसके बाद हम आपको वीडियो बना करके बताएंगे कि आपको कैसे आगे का फॉर्म भरना है जब ये रजिस्ट्रेशन का सही हो जाएगा पेज तब। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही तक ही रखते हैं, बाकी मेल वगैरह करके देखते हैं क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।